स्वागत है आपका और सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज होली में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, अतः हमारी होली कहीं न कहीं दुख भरी है। हमें एक दूसरे के दुख में साथ आना चाहिए, चाहे बाकी के देश जो भी उनका सोच है, हमारी सोच एक अलग है। भारतीयता और भारतीयों की सोच अलग होती है। जैसे मैंने सुना था कि ईरान में 160 स्कूली बच्चे मारे गए, तो ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत क्या कहा जाए कि बहुत दुखद बात है। तो 160 बच्चों का एक साथ मरना ये मानवता के खिलाफ है। बड़े जो भी करते हैं, हम किसी के पक्ष में मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन बड़े जो भी करते हैं उसमें बच्चों को नहीं समेटना चाहिए। जहाँ भी बम बारूद गिराए जा रहे हैं उसमें बच्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे नहीं मारे जाएं, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो इस खुशियों के त्यौहार में दुनिया में जो दुखद घटना हो रही है, यह कुछ पच नहीं रहा है। आपने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ये नाम सुना होगा, जो कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपने वेनेजुएला का नाम सुना है, जहाँ के लोग मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड प्रोड्यूस करने में माहिर हैं, लड़ना नहीं जानते। अतः वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अमेरिका ने अपहरण कर लिया, कैद करके रखा और फिर वहाँ अपना शासन चला रहे हैं। भले ही वेनेजुएला के कुछ लोग उसमें शामिल है, मैंने उस शासन में उनकी सहयोग से शासन चलाने लगे, वहाँ कब्जा कर लिए। तो आपको क्या संदेश मिलता है कि अगर हम भी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड प्रोड्यूस करने लगे, हम भी केवल गायक नाचना केवल कला में ही माहिर होने लगे, तो फिर हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें लड़ाके भी प्रोड्यूस करने चाहिए जो दुनिया का सामना कर सके। हम किसी का अहित नहीं करते हैं। सीधी सी बात यह है कि हर भारतीय अपने हृदय से किसी का अहित नहीं चाहता है। तब हम किसी के कुकर्मों को बर्दाश्त भी नहीं करते, हम किसी के कुकर्मों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अमेरिका की करतूत, चाहे जो भी देश, दोनों में जो युद्ध चल रहे हैं उसमें युद्ध तो शुरू हो गया। पहला वार तो इसराइल ने ही किया, कुछ लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि ये लोग अमेरिका अपने सीआई की सहायता से, इजराइल मोसाद की सहायता से और MI6 जो ब्रिटेन का है, ये सब ईरान के करेंसी को गिराने में लगे। और करेंसी गिराने में मतलब डॉलर को मजबूत बनाने, ईरान की करेंसी को गिराने, $1 बराबर लगभग 1.5 लाख करने में ये लोग सफल हुए। अमेरिका की यही चाल होती है कि डॉलर को बढ़ाओ। अब जनता तो इस बात को नहीं समझती है। भारत में भी वही हो रहा था, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा था, डॉलर मजबूत हो रहा था। तब जनता चिल्लाती है कि भाई अमेरिका के सामने सस्तांग कीजिए, अमेरिका के सामने झुक जाइए। भाई क्यों झुकूं? हैं? हम लोग 1193 से 1947 तक वैसे गुलाम रहे। क्या अभी भी हमें गुलामी पसंद है कि अमेरिका के सामने हम झुक जाएं? क्या अच्छी बात है? नहीं। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ जात पात की कोई भेदभाव नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कुछ नेता ऐसा करते हैं तो ये गलत करते हैं, यह समाज को बांटना हुआ
और ऐसे नेता जो जात पात को, पूरी समाज को जात पात में बांट रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं या किसी कमज़ोर को सता रहे हैं, तो उनके साथ प्रभु अच्छा नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लोग ये समझे, अमेरिका खास करके यह समझा कि चलो 1-2 दिन युद्ध करेंगे, हमारे सामने ईरान भी झुक जाएगा, खामनेई मारे गए तो तुरंत ईरान सरेंडर करेगा। लेकिन ठीक इसके विरुद्ध हुआ। अब ट्रम्प फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। इजराइल पहले ही कह चुका था कि ईरान ने बहुत सारे मिसाइल इकट्ठे किए हुए हैं, 500 तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इससे आगे के लिए आपका सहयोग चाहिए। अब इन लोगों का, खास करके अमेरिका का ये बुरा हाल है कि अमेरिका खुद से, डोनाल्ड ट्रंप खुद से कहे कि मेरा नुकसान हो रहा है, चूँकि इनके कई एयरबेस, जितने एयरबेस थे जो मिडल ईस्ट में, जो अरेबियन कंट्री में, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, ये सब अमेरिकन एयर बेसेस को टारगेट किया ईरान वालों ने। तो इस तरह अमेरिका के नुकसान तो हो रहा है। तो अमेरिका के नुकसान हो रहा है, तब उनके मुंह से निकला कि भाई हमारे तो बहुत नुकसान हो रहे थे। तो इस्राएल, मिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि ये तो मैंने युद्ध नहीं शुरू किया था, आपके कहने पर युद्ध हुआ है, क्योंकि हमको ईरान से तो कोई झगड़ा नहीं था, हमें हुती से, हमास से झगड़ा था, ईरान से। तो इस तरह बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में। अब इनके साथ वही होता है कि अगर सांप किसी छुछुंदर को पकड़ ले तो वह न निगल पाता है न छोड़ पाता है। इसी तरह का हाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब मुश्किल में पड़े हुए हैं। भाइयों, मेरे देशवासियों, हमारी आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी, तो इसलिए हमारे पास कुछ संसाधन भी नहीं है, कोई संसाधन भी नहीं है, न कुछ, जैसे ज़मीन के अंदर भी कम से कम कोयला है, थोड़ा बहुत आयरन ओर है, थोड़ा बहुत कॉपर ओर है, और हम तकनीक में भी बहुत पीछे हैं। अतः अगर हम किसी पक्ष में जाएंगे तो हमें घाटा होगा। हमें हमेशा भारत का हित देखना चाहिए। हम किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के मित्र नहीं है। भले कोई देश हमारा दुश्मन बन जाए, लेकिन हम किसी के दुश्मन, हम तो पाकिस्तान से भी चाहते हैं कि मित्रता हो जाए। पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? बांग्लादेश को तो हमने ही प्रोड्यूस किया था, बांग्लादेश हमारे साथ ऐसा क्यों किया? शायद इसमें भी अमेरिका की चाल थी, उसमें भी एयरबेस वाली कहानी थी। अब कई बातें समझ में नहीं आती है जियोपॉलिटिक्स में। कुछ लोगों का कहना है कि यह साजिश है। मिडिल ईस्ट में जो 57 देश है, उनको मुख्य उद्देश्य है अमेरिका का कि उन्हें 2 भागों में बांट दिया जाए। नहीं, शायद इजराइल भी ऐसे चाहता था कि आपस में हमेशा यूनाइट होकर के 57 देशों का शक्ति दिखाते हैं, तो कम से कम शिया सुन्नी के बीच भी ऐसा कुछ हो जाए ताकि इनकी शक्ति कम हो। कई बातें हैं, उतनी जियोपॉलिटिक्स हम लोग भी नहीं समझते हैं। बस हम भारतीयों को ये देखना चाहिए कि हमारा हित किस में है। हम किसी भी पक्ष में नहीं हैं, हम गुट निरपेक्ष हैं, हम सबका भला चाहते हैं। हम ये चाहेंगे कि दुनिया में युद्ध न हो, क्योंकि हमारे पास न गैस है न तेल है। और पहले भी अमेरिका हमसे कह चुका है कि भाई तुम इसे रसिया से तेल मंगाना बंद करो। क्यों भाई, क्यों बंद करें? हमें रसिया में अगर 1 रुपये में कुछ मिल रहा है और तुम उसको 10 रुपये में दे रहे हो, तो तुमसे हम क्यों लेंगे? हैं? यही कारण था। वही डॉलर की तो बात चली। दुनिया में डॉलर की कहानी को ख़त्म करना जरूरी है। अगर डॉलर की कहानी ख़त्म हो जाए तो दुनिया इस तरह, अमेरिका अभी भी चाहता है कि पूरी दुनिया पर शासन करे। वे छोटे मोटे कमज़ोर देशों को सता करके, मार करके, पकड़ के जो है अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन इस बार लड़ाकों से सामना हुआ है। ईरान के लड़ाके, भले ही उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, लेकिन उनके पीछे GIR है,
जो उनके लिए लड़ रही है। हालांकि ईरान में भी 2 खेमे हैं। एक खेमा चाहता है कि हमारी स्वतंत्रता हो, हम अपने मन पसंद तरीके से हमारा रहन सहन हो, कि कोई धार्मिक दबाव ना हो। एक खेमा ये भी है जो इस्लामिक रीति रिवाज को अपनाया जाए। तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हर धर्म, हर देश अपने अपने तरीके से जीता है। बस हमें ये देखना है कि हमारे सभी मित्रों, हम ये चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध ना हो, और इसी रास्ता को चुनना जरूरी है। दुनिया में शांति होगी तो हम भी खुश रहेंगे। अगर दुनिया में युद्ध चलेगा तो सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है उस पर अटैक हो गया, वो धुआं धुआं हो के जल रहा है। वहाँ से हमारे पेट्रोलियम गैस आते थे, तो क्या हमारे यहाँ पेट्रोलियम गैस का दाम तो बढ़ जाएगा ना, हम कष्ट में पड़ जाएंगे। अतः हम यही कह रहे हैं आज के दिन कि दुनिया का युद्ध, इसके लिए अब ऊपर वाला ही सहायता करे। मनुष्य नहीं चाह रहा है, तो मनुष्य तो युद्ध लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है। हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 हो जाए। तो यही आंतरिक इच्छा करते हुए कि पूरी दुनिया में शांति हो। धन्यवाद मित्रों।